श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। हाँ, ये कथन सही है। अगला कथन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। हाँ, ये भी कथन सही है। अगला कथन है, भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.86% है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि 21.76% है। जब सिर्फ वनावरण का बात करेंगे, उसी में अगर वृक्षावरण को जोड़ देंगे, वृक्षावरण जो कि 3.41% है, इसको जोड़ने के बाद कुल मिलाकर के हो जाता है 25.17%। ये 25.17% में कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण दोनों है। इसके अलावा हम लोग और कुछ जान लेते हैं कि सर्वाधिक वन जो है, सर्वाधिक वन एमपी में है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन एमपी में है, वही परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वन राज्य के मामले में मिजोरम में। अगर ओवरऑल काउंटिंग कर लेंगे यूटी को मिला करके, तब लक्षद्वीप हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप में 91.33% है और मिजोरम में 85.34% है। इसके अलावा जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो छत्तीसगढ़ में हुई है, सबसे कमी एमपी में हुआ है। सर्वाधिक वन वृद्धि छत्तीसगढ़, सर्वाधिक वन में कमी एमपी, सबसे अधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल। तो चलिए अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित वनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो केरल हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो साहित्य सम्मान से संबंधित था। लास्ट बार जेसीबी पुरस्कार 2024 में दिया गया। 24 में जो दिया गया उसका नाम था उपमन्यु चटर्जी। उपमन्यु चटर्जी, इसको अपनी पुस्तक लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सुगम भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और एआई संचालित चैटबॉट की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सहकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इस ऐप को लॉन्च किया गया था दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा। इस ऐप को ऐसे वास्तविक रूप में 2021 में बनाया गया था। इसको नया जो बनाया गया वो 2025 में, जब गोवा में पर्पल फेस्ट हुआ था, तो पर्पल फेस्ट के दौरान से लॉन्च किया गया। तो पर्पल फेस्ट कहाँ हुआ था? गोवा में। पर्पल फेस्ट का संबंध दिव्यांगजन से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनालू उत्सव 2025 डैश में स्थित गोलकुंडा किले के ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ है। बनालू उत्सव कहाँ हुआ? हैदराबाद में। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला है, बनालू उत्सव कहाँ हुआ? हैदराबाद में। गोलकुंडा किले के ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में कौन सा उत्सव शुरू हुआ था? तो बनालू उत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पादों के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो तुर्की करेगा। अगला नाटो तुर्की में होगा। अभी वर्तमान में कुल मिलाकर के 32 नाटो में देश है और 32वां देश है स्वीडन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में उपग्रह, सूची 2 में प्रक्षेपण यान है। EOS अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो पृथ्वी अवलोकन है, ये प्रक्षेपण किए थे PSLV C61 से। CMS जो संचार उपग्रह है, ये LMV M3 M5 से किया गया था। स्पेस डेस्क ये 2 अंतरिक्ष यान को जोड़ना या फिर उसको अलग करना है, ये PSLV से किया गया था, PSLV C60 द्वारा।
ESA प्रोबा ये सूर्य का अध्ययन के लिए है। तो ये PSLV C-59 द्वारा से किया गया था। उसका 1, 2, 3, 4 PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और LVM होता है लो ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल। लो ऑर्बिट में क्या होता है, कम वजन वाले को भेजा जाता है, और PSLV में अधिक वजन वाले को भेजते सैटेलाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा? तो आयरन कोब 3 है। ये इटली के IITN ने इसे डेवलप किया था, आयरन कोब 3 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसमें क्या होता है, तो GDP, रोजगार आदि का ग्राफ चार्ट प्रदान करता है, जो सटीक आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्व खुफिया विभाग निदेशालय ने तीसरे देशों मुख्य रूप से दुबई, UAE के माध्यम से पाकिस्तानी मूल के सामानों के अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो इसमें इंडोनेशिया नहीं है। 4 देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जब हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में देखने पर क्या होता है कि यहाँ एशिया इस टाइप है, तो इंडिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो गया, जापान यहाँ हो गया और अमेरिका यहाँ हो गया। तो इस क्षेत्र का जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इसी को तो भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और USA हो गया। ये 4 देश इसमें क्वाड में आते हैं। क्वाड का शिखर सम्मेलन 2026 में इंडिया में होगा, 2025 में होना था तो नहीं हुआ, लेकिन क्वाड का विदेश मंत्री सम्मेलन वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे किए हैं। 1 जुलाई 2025 को 24-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड डैश को छुआ, जिसमें साल दर साल 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 22.08 लाख करोड़ की वृद्धि इसमें हुआ है। GST होगा, तो GST को लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। इसको 101वें संविधान संशोधन इसको लागू किया गया था, 101वां संविधान संशोधन। GST को विश्व में सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने लागू किया था। अभी वर्तमान में नई स्लैब पहले 4 था, अब जो है 2 हो गया है, 5% और 18%। लेकिन 0% भी है, जिसमें दैनिक वस्तु जो आते हैं अनपैक्ड एग्रीकल्चर जो है, जैसे दूध, पनीर ये सब हो गया, तो वो 0 में आते हैं। और कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है कैंसर का, उसमें भी 0% है। लेकिन मादक पेय पदार्थ में 40% है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में असत कथन का चयन करें। पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर है, तो हाँ ये कथन ये वाला सही है। महिला एकल विजेता मेडिसिन कीज है, हाँ ये भी सही है। पुरुष एकल उपविजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, ये भी सही है। महिला एकल उपविजेता कोको ग्राफ है, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी। जब 2026 में हम देखते हैं तो ये 2025 का है, लेकिन 2026 अब हो चुका है। 2026 में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज हो गए हैं, कार्लोस अल्काराज। वहीं महिला एकल में हो गया है एलेना रायबिकाना, एलेना बाकीना, एरिना रायबिकाना, ये हो गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने संघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो चीन के किंगदाओ में किया गया था। भारत विश्व का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना में है। सबसे पहला स्थान पर USA आता है, सेकंड में रसिया आता है, थर्ड में चाइना आता है, फोर्थ में भारत आता है। वहीं वायुसेना के मामले में छठा स्थान आता है, और रक्षा बजट में 4-5 में वर्तमान में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए
हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। ये मध्य प्रदेश है। बिहार का अलग है, बिहार का ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप है। अगर वही बिहार के मामले में पूछा जाएगा तो ई शिक्षा कोष हो गया। ई शिक्षा कोष बिहार के बच्चे का हाजिरी बनता है और टीचर लोग का भी हाजिरी बनता है। वही एमपी में क्या हो गया, हमारे शिक्षक नाम का हो गया एमपी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ह्यूरन अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। तीसरा स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है? तो यूएसए इसमें शीर्ष स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अभी भारत में कुल मिलाकर के वर्तमान में 119 के आसपास है, लेकिन जिसमें से 64 को जो है वैश्विक स्तर पर मान्यता मिला है। ठीक है, और जब $1 बिलियन पार कर जाता है तभी ही किसी कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा देता है। मतलब कम से कम इंडियन में 8400 से 8500 करोड़ जब इन्वेस्ट करता है तभी किसी कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गोरखपुर में। यहीं से योगी आदित्यनाथ इसी मठ से संबंधित है, गोरखपुर मठ। अगला है, हूल दिवस 1885 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जो 1857 के विद्रोह से पहले का है। हूल दिवस हर साल डैश को मनाते हैं, 30 जून को मनाते हैं। हूल दिवस प्रति वर्ष 30 जून को मनाते हैं। हूल जो है आक्रमण, हूल जो हुआ था विद्रोह, उसके नायक थे सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। ये संथाल परगना के भोगनडिहा गांव में हुआ था संथाल विद्रोह। अगला है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया है। पीएम पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले संगठन को डैश की प्रोत्साहन राशि शामिल होगी, तो 20 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना? 20 लाख रुपया। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उसको दिया जाता है। सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस मनाते हैं 21 अप्रैल को, सिविल सेवा दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजभवन अन्न धन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे? तो गोवा। राजभवन अन्न धन योजना कहाँ? तो गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर डैश कर दिया गया है, तो इसका हो गया है सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, ऑप्शन नंबर ए। सावित्री बाई फुले ये भारत की पहली महिला शिक्षक थी। वहीं सरोजिनी नायडू की बात करते हैं, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और इसे भारतीय कोकिला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कवि थी, पोएट्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एलब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह जो है रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत जो माउंट एलब्रूस है उस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं तेगबीर सिंह। काम्या कार्तिकन जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के हैं, माउंट एवरेस्ट। और काम्या कार्तिकेयन जो है 7 महादेश के 7 हाईएस्ट पीक पर भी चढ़ाई की है। 7 महादेश के जो है, जैसे एशिया का माउंट एवरेस्ट हो गया जो नेपाल में है, अफ्रीका का किली मंजारो है जो तंजानिया में है, यूरोप का माउंट एलब्रूस है, रूस में काकेकस पर्वत श्रृंखला का भाग ही है, दक्षिण अमेरिका में एकानकागुआ है जो अर्जेंटीना और एंडीज पर्वतमाला का भाग है, उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली है जो अलास्का में क्षेत्र में है, ऑस्ट्रेलिया में कोसी यूजुको है जो न्यू साउथ वेल्स में है, वही अंटार्कटिका का विंसन मासिफ है जो अंटार्कटिका में। ये 7 पर चढ़ाई की है कौन? काम्या कार्तिकेयन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में बनाना। सूची 1 में रिपोर्ट है, सूचकांक है, और सूची 2 में भारत में इसका रैंक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक इसका तो 23वां स्थान।
मानव विकास सूचकांक इसमें 130 का रैंक है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में 99 है। वैश्विक शांति सूचकांक में 115 है। उसका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया है? वह 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों से शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो 3,000 रुपये दी जाएगी। अभी बिहार सरकार ने बहुत सारे क्षेत्रों में पेंशन बढ़ा दी है, जैसे वृद्धा पेंशन जो पहले 400 था, अब उसको बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। 1100। जेपी सेनानी जो थे, जेपी सेनानी को 15,000 और 30,000 दो टाइप से दिया जाता है। जो 6 महीना से कम जेल में रहे उसको 15,000, जो 6 महीने से अधिक जेल में रहे हैं उसको 30,000, और पत्रकार को बढ़ा करके कर दिया 15,000। जो पहले 7,500 था उसको बढ़ा करके अब कर दिया 15,000। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? अनंत टेक्नोलॉजी। अनंत टेक्नोलॉजी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करने वाली संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, ऑप्शन नंबर बी। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से बनाना है। सूची 1 पुस्तक का नाम, सूची 2 में उसके लेखक है। तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की है। स्वास्थ्य के प्रहरी, ये ललित शोर की पुस्तक है। कन्फेसेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, ये BS रवि की कृति है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये SN अहमद ने लिखी थी। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। तो इसका हो गया 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ हम जब देखते हैं कि क्रिकेट के में कुछ फेमस ऐसे हैं जो फेमस बुक है, जैसे प्लेइंग इट माई वे, वो सचिन तेंदुलकर लिखे थे। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली का है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वो कपिल देव की पुस्तक है। सनी डेज गावस्कर की जो है पुस्तक है। उसी अनुसार कुछ ऐसे जैसे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का, आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन का, वाइड ओपन अनिल कुंबले का, BVS लक्ष्मण का, वो ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था टेस्ट मैच, उसमें 281 रन बनाए थे। तो 281 एंड बियॉन्ड BVS लक्ष्मण का। तो ये सब क्वेश्चन हर एग्जाम आते हैं, तो ये दोस्तों आप एक जगह कलेक्ट करके लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फिएटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है? तो चीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे डैश द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु मित्तल को, ऑप्शन नंबर ए। सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो संघ के अध्यक्ष रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए,
SRN मेहता सीबीएसई स्कूल कुलबर्गी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खदानों की पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की है। निम्नलिखित में से किस खदान को यह मान्यता नहीं मिली है? तो उसका ऑप्शन नंबर है डी, आलमपारा लोअयस खदान। आलमपारा लोअयस खदान ये केरला में है। कम्मा थारू खदान ये कर्नाटक में है। नोवा मुंडी लोअयस खदान ये झारखंड में है। नोवाकारी चूना पत्थर खदान, दोस्तों कमेंट कीजिए किस राज्य में है। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना, फुटवेयर योजना को फिर से शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, छत्तीसगढ़। चरण पादुका योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। तेंदुपत्ता को जमा जो करते हैं उसको, तेंदुपत्ता का उपयोग जो है बीड़ी उद्योग में बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं जिससे इसकी सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है? इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। एनडीबी की स्थापना 2014 में होती है। इसका हेडक्वार्टर संघाई है, चीन के संघाई में। टोटल कंट्री वगैरह है ही। ब्रिक्स, इसमें ब्रिक्स हो गए, अरे ब्रिक्स का 5 देश हो गया, प्लस बांग्लादेश हो गया, उसके बाद यूएई हो गए, मिस्र हो गया, प्लस अल्जीरिया हो गया, और उसके अलावा ये जो है नया कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हो गए। इतना देश में वर्तमान में है। इसकी 11वीं बैठक एनडीबी का 2026 में रूस में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो संजोग गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, पहले लंदन में था, 2005 से ये दुबई में है। वर्तमान में टोटल सदस्य देश जो है आईसीसी में 110 देश है। इनमें से 12 पूर्ण सदस्य देश है और 98 सहयोगी। यही 12 सदस्य देश जो है टेस्ट मैच खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो रूस बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया है जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहाँ तक कि सवालों का जवाब भी दे सकता है? तो XAI ग्रोक से आप जो है क्वेश्चन सब भी आंसर बाहर कर सकते हैं। चलिए अगला है, डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी डैश की जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो 125 का। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, प्रति वर्ष 10 लाख तक का निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाला वादा करती है? तो पंजाब सरकार। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बीजिंग में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 9 पदक। अगला है क्वेश्चन, ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इस ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है बीट चैट, ऑप्शन नंबर बी। इसमें इंटरनेट का काम नहीं है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विस्टिसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर है बी, नामीबिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता 4000 प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू की है? तो बिहार सरकार। बिहार सरकार सभी कास्ट के लोगों को, जो भी मैट्रिक पास करते हैं, 10th पास वाले को 10,000 मिलते हैं, फर्स्ट करने वाले को 10th में जो भी फर्स्ट करते हैं
और 12th में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले सभी संकाय से सिर्फ लड़की को 25,000 मिलता है और ऑनर्स पास करने वाली लड़की को 50,000 मिलता है। 10th में ये सभी को मिलता है, मेल फीमेल सभी को, सभी कास्ट के। 12th में 25,000 मिलता है सिर्फ लड़की को और ऑनर्स में भी सिर्फ लड़की को, सभी कास्ट की लड़की को। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पोर्टल है, सूची 2 में जानकारी। सूची पोर्टल 1 में भारत पोर्टल का संबंध केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके जारी किए थे। भू भारती पोर्टल इसे तेलंगाना राज्य ने जारी किया था। संचार साथी पोर्टल को दूरसंचार विभाग ने जारी किया था। उपस्थिति पोर्टल को झारखंड सरकार ने जारी किया था। तो सही 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए हो गया। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।